कैंट के सादतगंज में सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिला अस्पताल लाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई। परिजनों ने रात 10 बजे के करीब जिला अस्पताल के सामने ही सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि मरने वाला युवक सोहावल तहसील में कार्यरत था। शहीद राजकुमार यादव के बेटे की मौत। जिला अस्पताल के सामने शव रखकर प्रदर्शन। एसडीएम के उत्पीड़न से परेशान था शुभम। मामले में परिवारजनों का आरोप है कि शुभम सोहावल एसडीएम के उत्पीड़न से परेशान था। हाल ही में एसडीएम ने शुभम का सिर मुंडवा दिया था। वहां तब से मानसिक रूप से परेशान था। शनिवार की शाम बुलेट से घर जाते वक्त वहां डिवाइडर से टकरा गया। मामले की सूचना जैसे ही सांसद अवधेश प्रसाद को हुई तो वहां भी मौके पर पहुंच गए। उनके साथ पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे भी आ गए और सड़क पर जाम लगा दिया। उधर मामला बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। एसडीएम सदर के अलावा सीओ सिटी समेत थाना कैंट व कोतवाली की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। भीड़ बढ़ती देख टिकापगंज चौराहे और हनुमानगढ़ी चौराहे पर बैरिकेडिंग कर दी गई। शुभम शहीद राजकुमार यादव का बेटा है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अरे बेटा को दिक्कत कर दिए। बेटे को मंगलवार ऑफिस गया, वहाँ पे खड़ा करके चम्मच में बुला के अपने पास उन्होंने नाई लोगों से बोला कि नाई ले आइए। नाई ले आया बाल का छिलाने के लिए। तो उसने कहा नाई ने बोला वहाँ के नाई से आप जांच कर लीजिए। नाई ने बोला कि साहब मैंने कपड़े नहीं लाए हैं, बाल गिरेगा ऊपर बेटे के। उन्होंने लेकर गए आदमी के साथ, उसको लेकर भेजे बाल छिलाने के लिए। फिर मैंने बुधवार को उनसे मिलने के लिए गए। सारा दिन मैंने 11 बजे से मैंने 2 बजे तक बैठी थी वहाँ उनके इंतजार में। 2 बजे तक उन्होंने मिले नहीं। मैंने ये पूछने गई थी साहब मेरा बेटा क्या गलती किया है, मुझे आज ये बताइए साहब। उन्होंने मुझसे नहीं मिले ही नहीं साहब, मिले नहीं। फिर उन्होंने दोपहर में हमारे बेटे से फिर धमकी दिए। 3 बार ऑफिस उसके गए, उसके पास 3 बार गए। उन्होंने बोले तुम्हारी मम्मी को जहाँ दौड़ना हो दौड़ ले, मैं नौकरी तुम्हारी छीन लूंगा। बताइए यही सम्मान दे रहे हैं, यही सम्मान मिल रहा है मैंने अपने कमांडर साहब के पास गई और आज कचहरी मैंने फिर कचहरी दौड़ी। डीएम साहब के पास मिलने गई। वहाँ पे मैंने देखी डीएम साहब नहीं बैठे थे। डीएम साहब बैठे थे, ये पता लगा कि डीएम साहब कहीं गए है नहीं। तो हमने कहा कि फिर हम आज नहीं मिलेंगे, हम कल फिर मिलेंगे उनसे। फिर हमने अपने बेटे 7 बजे बात किया, 7 साढ़े 7 बजे। 7 बजे फिर मैंने फोन किया, बेटा आए नहीं, क्या बात हुआ अभी? कहा मम्मी कल भी ऐसे बैठा थे, डीएम साहब भेजे नहीं, कहे कि आएंगे आए नहीं ऑफिस। कल रात में फिर आया हमारा बेटा, आज भी नहीं आया था साहब। फिर उसके बाद साहब हमने फोन ही नहीं किया। हमने कहा हो सकता है हमारा बेटा। 18 तारीख को मंगलवार को 18 तारीख थी, उसी दिन ही से उसने इतना टेंशन मेरे बेटे को दे दिया था। पैसा मांग रहे थे साहब उससे, बोले कि हमको पैसा भी ला के दो। पैसा दो नहीं तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे। बोला कि मैं नौकरी खा जाएंगे। बताइए पैसा दो नौकरी मैं खाऊंगा। पैसा मांग रहे थे, किस तरह पैसा पता नहीं सर, हमको नहीं मालूम। घूस मांग रहे थे। शहीद सैनिक राजकुमार यादव जी का बेटा था। कुछ वर्षों पूर्व राजकुमार यादव जी शहीद हुए थे। उनका बेटा था शिवम, वो सोहावल तहसील में स्टोनो के पद पर कार्यरत था। और परिवार का आरोप है कि जो एसडीएम सोहावल के एसडीएम हैं तहसील के, वो उसका बाल छिलवाए, उसे रोज अपमानित करते थे, भद्दी गालियां देते थे, उसका उत्पीड़न करते थे।
और आज वो उसका डेथ हो गया। आज उसकी डेथ हो गई दुर्घटना में। वो इतना मानसिक रूप से परेशान था, इतना प्रताड़ित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी बेलगाम है। अधिकारी अब कर्मचारी को अपमानित कर रहे हैं, पैसा मांगते हैं, ना देने पे गाली देते हैं माँ बहन की। उसका सर मुड़वा दिया था, अभी आप उसका देख लीजिए, सर मुड़ा हुआ है। बॉडी यहाँ रखी है शिवम की, सर मुड़ा हुआ था। यह है दुर्भाग्य, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यह है लॉ एंड ऑर्डर, यह है घूसखोर अधिकारियों की स्थिति अयोध्या में। और बताते हैं कि पूरा रामराज ले आए हैं। रामराज में लूट मची है, गरीब का भी खून पीने के लिए इनके अधिकारी आतुर हैं। माननीय सांसद जी मौजूद है, पूरी पार्टी, हम सारे लोग मौजूद। उसकी मां रो रही है, उसका पूरा परिवार रो रहा है। 4 साल पहले उसने अपने पिता को खोया है। सबकी मांग है परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और एसडीएम तहसील सोहावल को गिरफ्तार करके एसडीएम साहब शुरू से बताओ बेटा इनको जितनी बात क्या हुआ। सोहावल का एसडीएम अब से वो इसके बस नाम के पीछे यादव लगा था, उसी की वजह से जलते थे। मंगलवार को बुला के सुबह 11 बजे इसका बाल छिलवा दिए सबके सामने बेइज्जती करवाने के लिए। उसके बाद अगले दिन से इसे रोज टॉर्चर करते थे। शाम को देर तक रोकते थे, 8-9 बजे तक रोकते थे और बिना काम करवाते थे। अभी ये इसे ज्वाइन करवाए 4 महीना भी नहीं हुआ था, तब भी इससे बहुत ज्यादा काम करवाते थे, देर तक छोड़ते थे। उसके बाद भी इनका मन नहीं भरा, उसके बाद इसे टॉर्चर करने लगे, ज्यादा काम देने लगे। उसके बाद इसको कहने लगे कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे प्रमोशन नहीं बढ़ने दूंगा। उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं। मेरे पिताजी हुए राजकुमार यादव बीएसएफ में थे, सीआरपीएफ कमांडो उसमें शहीद हुए थे। उसके बाद उनको नौकरी मिली। ये वही नौकरी कर रहे थे, वही नौकरी कर रहे थे, वही करते हुए ऐसा हाल करे हैं। उसके साथ क्या मांग करते हैं आप लोगों ने? रोड जाम किया है, क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या कि उन्हें यहाँ पर बुलाया जाए, उनको बुलाया जाए, बुलाओ वो देखा जाए। यहाँ पर आप शेख सिंह एसडीएम को बुलाओ, यहाँ पर हम फैसला करेंगे। जो मृत है शिवम यादव एसडीएम ने हत्या करवाया है और मंगलवार को इसका खून छुड़वाया था। उसको प्रताड़ित करते थे और ये एक शहीद का बेटा है। ये शहीद देश के लिए शहीद हुआ था। आज उसका बेटा भारतीय जनता पार्टी के राज में शहीद कर दिया गया है। हम मांग करते हैं इसके रोते बिलखते परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का हर्जाना उत्तर प्रदेश सरकार दे और जो है 1 नौकरी दे और एसडीएम को तत्काल FIR देकर उसको सस्पेंड करके तत्काल जेल भेजा जाए। इसके लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी हद तक न्याय दिलाने के लिए इनके साथ हैं।